अभी हम रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में हैं, जो कि अभी मेरे पीछे जो तालाब देख पा रहे हैं ये खोखो तालाब है। इस खोखो तालाब में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको लेकर आज हम यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खोखो तालाब में जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितनी गंदगी भरी हुई है। गंदगी होने का कारण है कि लोग अपने घर के मटेरियल या पूजा सामग्री यहीं पर डंप कर देते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा यहाँ पर सफाई व्यवस्था लगातार नहीं होने के कारण कचरे इतने हो गए हैं, और कचरे होने से पानी पूरी तरीके से दूषित हो गया है। पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक तक नहीं बचा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रख रखाव के लिए क्या नगर निगम पैसे लगाता है, ये एक सवाल है। दूसरा है कि इस तालाब में मछली पालन के लिए एक सरकारी ठेका भी होता है, वो पैसा भी कहाँ जाता है, ये भी एक सवालों के घेरे में है। ये जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाला तालाब है, और बताया जाता है कि इस तालाब के लिए सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा 6 करोड़ से अधिक रुपए का यहाँ पे काम होना बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो सवाल पैदा होता है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आज रायपुर शहर के तालाबों को सुरक्षित नहीं कर पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जब मिनल चौबे जी अपना घोषणा पत्र बनाई थी तो उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम रायपुर शहर के तालाबों को सुरक्षित करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, लेकिन क्या इस पर काम होगा या हुआ है तो वो काम की जांच होगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। आइए यहाँ के जो समिति है, यहाँ के जो युवा है, जो इनका देख रेख करते हैं और मोहल्ले वासी हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे कि इनमें किस प्रकार की समस्याओं को लेकर इनको जो है दिक्कतें पैदा हो रही है। खोखो तालाब को लेकर जो है क्या समस्या है, क्या कहना चाह रहे हो? ये यहाँ का सफाई का ही है, जो भी समस्या है शुरू से लेके अभी तक के सफाई का है। जो भी है, तालाब में ठंडा विसर्जन करने आते हैं, लोगों को बोलते हैं झिल्लियां मत डालो, बाहर रख दो, तो लोग उसके बाद भी नहीं मानते। ये कई बार हो चुका है, कई बार बोल चुके हैं, कई बार होता है और बोलते हैं तो बहस भी होता है, इसलिए गंदगी बहुत बढ़ती जा रही है। तो नगर निगम को कभी नगर निगम आया साफ सफाई के लिए? कभी भी उनको बोले तो हफ्ते में एक बार आता है, उठाते हैं, हम लोग ही साइड किए रहते हैं, उसको उठा के लेके चले जाते हैं, बाकी बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। और कुछ नहीं करते। तालाब में मछली का भी ठेका होगा? हाँ है ना है। तो वो पैसे का खर्च होता है कि नहीं यहाँ पे? उनके बारे में अपने को नॉलेज नहीं है एक्चुअली। वो जो है ठेकेदार हैं, जो ठेका लिए उनको नॉलेज है। हाँ। क्या कहेंगे भैया? मछली पालन के पैसे से तो आज तक हम जो विगत इतने सालों से रह रहे हैं, ऐसे किसी भी प्रकार से कि कहीं एक बोर्ड या एक लाइट लगाया हो, ऐसे तो कोई भी नहीं है, या सफाई किए जाए हो, इस प्रकार से कभी नहीं हुआ। और चूंकि खोखो तालाब अभी का नहीं, कलचुरिन काल में निर्मित है। आप यहाँ की जो डिज़ाइन और जो स्ट्रक्चर है, वहाँ आप गुरुद्वारा में भी, और भी पहले मैंने फोटो दी हुई है बहुत सारे न्यूज़ पे, आप गुरुद्वारा जो उनका बना हुआ है, वहाँ पे गुरुद जो है, पहले ऐसे 8 गुरुद और 8 गुरुद चारों ओर बना हुआ था। आज जो काफ़ी छीन हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरुद की हालत को कि किस प्रकार से गुरुद पूरी डैमेज हो चुकी है। लेकिन जो 1 और 2 गुरुद जो अभी ओरिजिनल अपने हालत में बचे हुए हैं, आज उन्हें अगर आप जाके उनके डिजाइन को देखेंगे तो इस तालाब की प्राचीन महत्व आपको दिखाई देगी। और सफाई से लेकर के कहेंगे तो अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ में आया था कि इस तालाब में आदमी नहाने तो छोड़ो, भैंस नहाना तो छोड़ो, मछली भी जीने लायक पानी नहीं बचा है सफाई के मामले में। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस हालत पे और किस कंडीशन में है आज, उसको आप देख ही सकते हैं तालाब की क्या हालत है। तो क्या चाहते हैं आप? सर, हम अपन चाहते हैं यहाँ की साफ सफाई रहे, व्यवस्थित रहे, और मंदिर ये कलचुरी शासन काल से पुरानी मंदिरें हैं ये सब। और दूसरी भी अपने को एक चाहिए, ये बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है सर अपने को, क्योंकि क्या है यहाँ से जैसे रात दे रात कोई गिर जाता है, पड़ जाता है, तो परेशानी हम लोगों को होता है। इसमें शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहता है, और उल्टे समिति को ही आके चिल्लाते हैं। तो इससे पहले कहीं किसी से मांग किए हैं आप? हम लोग यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे सांसद है, जब विधानसभा लड़े थे तब भी आए थे, उसके बाद सांसद से पहले भी आए हैं, एजाज ढेबर भी आ चुके हैं, और हमारे जो भूतपूर्व अपने पूर्व जो पार्षद थे जितेंद्र अग्रवाल जी, उनके द्वारा यहाँ पीछे ज्योत कमरे के लिए भूमि पूजन हो चुका है, जिसके फोटो वगैरह हमारे पास है। सभी चीजें हमारे पास, ऐसा नहीं है, कागज रिलेटेड, और रजिस्टर्ड मंदिर है। तो रजिस्टर्ड मंदिर होने के बाद भी यहाँ कार्य करने पे, पर्सनल कार्य करने पे भी इंसान जो है यहाँ पे केयर टेकर वगैरह इधर उधर इन लोग
हम लोग से थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ पे रोकाते हैं कि काम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा तरीका है भाई? तालाब है, ताल तरोवर है, सरोवर धरोवर है हमारा, प्राचीन काल का है सर। और ये तो इसको थोड़ा सा शासन के द्वारा ध्यान दिया जाए, हमारे एक बस्ती का, और ये हमारे बस्तियों का धरोहर है, हमारा पर्सनल कोई चीज तो नहीं है। ये पूरे 3 एरिया का एक सरोवर धरोहर है। यहाँ पे नहावन वहावन सब, नहाना धोना वगैरह सब होता है भैया, तो थोड़ा सफाई भी चाहिए। और पब्लिक का धरोहर है सर, ये मेन चीज। धरोहर सरोवर है, आदिकालीन का है ये, कलचुरी शासन काल 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, जिस टाइम ये पुरानी बस्ती बसा था उस टाइम। तो पहले इंसान ताल तलवार बनाते हैं, तो उस हिसाब से बना था सर। तो आज तक उस दिन से लेके अभी तक इसमें कोई रंग रोदन कायाकल्प नहीं हुआ। और दूसरा चीज सर, अभी जब इसमें बना तो ये पूरे एरिया को किया गया, ये इतने ही एरिया को छोड़ दिया गया। और इसको बोलते तो पर्सनल है बोले। और हम लोग जब शनि मंदिर बनाए थे तोड़ दिए, पीछे ज्योत कक्ष बनाए थे 2021 में निगम के द्वारा तोड़ दिया गया। पर्सनल है कौन बोलता है? ये यहाँ पे अब क्या बोले भैया, कई जने हैं, केयर टेकर ही बोल दिया हम लोग को पर्सनल है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया था। ये वो सामने वाला है, जनरल अंजल छत्री जी है, अच्छा, यहाँ का केयर टेकर है। उनके द्वारा तोड़वा दिया गया था मंदिरों को। अच्छा, उसके द्वारा मंदिरों को तोड़वा दिया गया था हमारा मंदिर। उसमें बहुत किए थे। और एजाज ढेबर द्वारा भी बोले गए, तो उनको बोला गया था, तो उनके द्वारा भी पैसा पास हो, वो भी आज तक पता नहीं। 1 करोड़ रुपया जितेंद्र अग्रवाल पास करवाऊंगा बोला पूरे एरिया के लिए, उसका भी अता पता नहीं है। और ये इसके लिए बोलो तो ये प्राइवेट जगह हो गया है बोलते, तो ये प्राइवेट कैसे हो गया सर? और निगम से जाके पूछो तालाब की हिस्ट्री, तो वो भी नहीं बता पाता है कि कितना हेक्टेयर कितने जमीन है इसका। तो ये कैसा है, क्या है, बताइए ना। सही बात। ये चीज हम नगर निगम जो है तालाब को ठेका देता है, हजारों में होगा, है ना? अब तक तो क्या उस पैसे का खर्च यहाँ रख रखाव साफ सफाई में नहीं किया जाता? मैं तो अभी जब से देख रहा हूँ, वर्तमान में मैं सन 2001 से देख रहा हूँ, उस समय तरुण दादा का महापौर रहते थे उस समय। तरुण दादा के बाद महापौर फिर किरण मायनाक जी बने, किरण मायनाक फिर प्रमोद दुबे जी बने, प्रमोद दुबे के बाद जी आज मिनल चौबे जी बने। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आज तक जो भी महापौर बने, सिर्फ आगे आश्वासन देने से नहीं होगा, ये आम जनता की पुकार है। आज के दिन बोलते हैं सब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हम भी बोलते जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, लेकिन भगवान और आपसी मतभेद को हटा के एक सभी मान सब अच्छा आदमी का व्यक्तिगत करने में एक आदमी फर्ज होता है, जो फर्ज को हमारे नेताजी भूल चुके हैं। और मैं हाथ जोड़ के सभी से प्रणाम करूं, तब निवेदन करता हूं कि ये हमारे धरोहर सरोवर खोखो तालाब है, जो आज के डेट में प्राचीन काल में पुरानी बस्ती, जिसको रायपुर के नाम से पहचानते हैं और दक्षिण विधानसभा के हार्ट सीट बोलते हैं इसको, लेकिन दक्षिण विधानसभा का हार्ट सीट जरूर है, न तो कभी यहाँ कोई चौड़ीकरण रोड बना है, न कोई विकास हुआ है। तालाब आज भी वैसी वैसी पड़ा है। और आज तालाब के बारे में बोला गया था कैमरा लगाया जाएगा, चौपाटी जिम बनाया जाएगा, ओपन जिम रहेगा, कैमरा रहेंगे, गार्ड रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि पिछले बार भी कुछ करोड़ रुपए पैसा निकला था और इस बार भी कुछ पैसा करोड़ रुपए निकला है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि कहाँ गए स्मार्ट सिटी, और कहाँ गए हमारे जोन 5 कमिश्नर, कहाँ गए हमारे जोन अध्यक्ष, और कहाँ गए हमारे महापौर जी? अगर जिन सभी से निवेदन है मेरे हाथ जोड़ के कि यहाँ के लिए विकास करने के लिए अपना रास्ता खोलिए। बस मेरे से कहना चाहते जनता से। और कुछ भाई, जो तालाब के लिए अभी आया था 6 करोड़ कुछ लाख रुपए, आप अगर एक नजर अगर डालेंगे इस 6 करोड़ रुपए और उस कुछ लाख रुपए आए हुए थे, कैसे आया था, कैसे जानकारी मिला? ये स्मार्ट सिटी द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ये 6 करोड़ और कुछ लाख रुपए प्रस्तावित था, जो यहाँ पे खर्च हुआ है। अगर आप स्मार्ट सिटी से आप इसका हिसाब अगर मांगेंगे तो स्मार्ट सिटी में इसका रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने 6 करोड़ और 70 लाख या जो भी है वो कहाँ पे खर्च किया है। लेकिन उस चीज को आप यहाँ पे देखेंगे, अगर खर्च हुआ है तो सिर्फ ये टाइल्स और मार्बल जो लगा हुआ है, टाइल्स और एक सिर्फ ये लाइट, ये सिर्फ लाइट और सिर्फ ये टाइल्स में 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ना तालाब का पानी सफाई हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार। आप पाथ में देख लीजिए, आप इसको वॉकिंग जोन भी देखेंगे, आप चारों साइड देखिए, वॉकिंग जोन के लायक है क्या? कहीं भी नहीं है, आपको रोड पे ही चलना पड़ेगा ताकि मॉर्निंग वॉक वाले 2-4 लोगों के हादसा हो। और इस प्रकार से तो स्मार्ट सिटी में इतनी धांधली हुई है कि यहाँ पे ये लगभग पहले हमारी प्राचीन तालाब, हमारे दादा लोग बताते थे कि 54 एकड़ का तालाब आज मात्र मुश्किल से 14 एकड़ के आसपास होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा भूमाफियाओं का यहाँ पे अवैध कब्जा रहा है और वर्चस्व रहा है। पिछले बार भी हम लोगों ने आवाज उठाया था, बहुत से लोगों ने हम पे दबाव डाला था या धमकी देने की कोशिश की थी, फिर भी हम लोगों ने, हमारी मंदिर समिति जो है अपने जगह पे खड़े रहे और समय समय में इन बातों को उठाते रहे। अभी आप देख सकते हैं पूरे तालाब को कि यहाँ पे ये जो दीवार है इसके लिए कोई पैसा नहीं आया है, मतलब इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्राचीन प्राकृतिक दीवार है जो प्राचीन में बनाया हुआ है। लेकिन इसमें वहाँ आप स्मार्ट सिटी में बिल मांगेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि वॉल खड़ा करने के लिए ईंटा लाए,
वो सीमेंट ला, ये भी कर दिखाएंगे आपको। आप इस मेरा एक ही निवेदन है कि स्मार्ट सिटी से एक बार ये सवाल जरूर पूछें कि 6 करोड़ का जो उन्होंने खर्च किया है इस तालाब में, उसकी एक बार सामग्री की लिस्ट प्रदान करें।